Hello student, welcome to our channel. So now we will discuss about the question number 8 of exercise 7.2. So question number 8 में आपके पास दिया हुआ है if a and b are -2, -2 and 2, -4 respectively, find the coordinate of a point P such that AP is equal to 3/7 AB and P lies on the line segment AB. मतलब हम फिगर के अकॉर्डिंग देखते हैं कि जो ए बी लाइन सेगमेंट है, अब ए के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है और बी के कोऑर्डिनेट भी आपको गिवन है, पी के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करने हैं और आपको दिया है ये रिलेशन कि ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी है। ओके, और पी आपका लाइन सेगमेंट में लाई कर रहा है ए बी पे। ओके, तो हमें यहाँ से ए पी और बी पी का आपको रेशियो निकालना होगा, देन हम फाइंड कर सकते हैं एक्स कॉमा वाई बाय द सेक्शन फॉर्मूला। तो अगर हमारे पास ए पी और बी पी का रेशियो नहीं है, लेकिन हमारे पास जो गिवन दिया है उसके अकॉर्डिंग हमें फाइंड करना होगा ए पी अपॉन बी पी। ओके, तो हम कैसे करेंगे, हम लिख लेते हैं कि ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी है। सॉल्यूशन कर रहे हैं अब हम, ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी है और यहाँ से क्या पता है आपको कि जो बी पी होगा क्या होगा, तो बी पी की वैल्यू क्या होगी आपके पास, अगर हम ए बी में से माइनस कर दें ए पी को तो आपका बी पी आएगा। ए बी में से अगर हम माइनस कर दें ए पी को तो बी पी आएगा, तो हमने यही लिखा है कि ए बी में से हमने माइनस कर दिया ए पी को। ओके, तो यहाँ से क्या लिखा, ए बी माइनस जो ए पी की वैल्यू आपको दी हुई है वो यहाँ पुट करेंगे 3/7 ए बी। ओके, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर में 1 लिखेंगे तो क्या होगा, यहाँ से 7 एलसीएम आएगा, तो 1 का 7 में डिवाइड देंगे तो 7 टाइम्स जाएगा, तो 7 का मल्टीप्लाई ए बी से होगा तो 7 ए बी माइनस 7 का डिवाइड देंगे 7 में तो 1 टाइम जाएगा तो 3 ए बी। देन यहाँ से क्या आएगा, तो बी पी की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपकी 4 ए बी अपॉन 7। ओके, तो बी पी की वैल्यू आपके पास आ गई 4 ए बी अपॉन 7 और आपके पास ए पी की वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। तो ए पी अपॉन बी पी, क्योंकि हमें रेशियो चाहिए तो ए पी अपॉन बी पी, तो ए पी की वैल्यू क्या है आपके पास 3/7 ए बी और जो बी पी की वैल्यू है वो आपके पास है 4/7 ए बी। तो ए बी से ए बी कैंसिल होगा और अब यहाँ पे क्या बचा 3/7 और डिनोमिनेटर में जो दिया है 4/7 उसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 7 ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में और 4 आपका डिनोमिनेटर में होगा। 7 से 7 कैंसिल होगा, मतलब जो ए पी और बी पी का रेशियो है वो आपका 3/4 है। ओके, तो जो ए पी और बी पी का जो रेशियो आया वो कितना आया आपका पास 3/4 आया। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि इन दोनों का रेशियो कितना है 3/4, मतलब जो हमारे पास m और n की वैल्यू है वो हमें फाइंड हो चुकी है। इसके बाद हम सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से x, y को फाइंड कर लेंगे। ओके, तो हम लगाते हैं सेक्शन फॉर्मूला कि x इक्वल क्या होगा आपके पास m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। ओके, तो x फाइंड करना है हमें, तो m क्या दिया है आपके पास 3, x2 की वैल्यू x1 y1 आपके पास a के कोऑर्डिनेट होंगे और b के कोऑर्डिनेट x2 y2 होंगे, तो x2 की वैल्यू आपके पास 2 दी है प्लस n की वैल्यू आपके पास 4 है और x1 की वैल्यू क्या है आपके पास, यहाँ पे x1 की वैल्यू है आपके पास -2। ओके, तो -2 अपॉन 3 प्लस 4। ओके, 3 2 जा क्या होगा यहाँ पे 6 -8 अपॉन 7, देन क्या आएगा यहाँ पे ये -2/7। तो जो x की वैल्यू है वो हमें फाइंड हो चुकी है कि -2/7 x की वैल्यू आ चुकी है। ओके, अब आप ऐसे ही हम y की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो y का फॉर्मूला क्या होता है आपका m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। ओके, तो y इक्वल m की वैल्यू क्या है 3 और y2 की वैल्यू क्या है x1 y1 x2 y2, तो y2 की वैल्यू है -4 प्लस n की वैल्यू है आपके पास 4 और y1 की वैल्यू है आपके पास -2। ओके, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 3 + 4 y इक्वल -12, क्योंकि 3 4 जा 12 होते हैं, +4 है और -2 है तो -8 अपॉन 7। ओके, तो यहाँ से क्या आएगा -12 और -8 -20/7। देन जो y की वैल्यू आई है वो कितनी आई है आपके पास -20/7। ओके, अब y की वैल्यू आ चुकी है, x की वैल्यू आ चुकी है, मतलब हमारे पास जो p के कोऑर्डिनेट थे वो आ चुके हैं। ओके, इसके बाद हम लिखेंगे हैंस द कोऑर्डिनेट ऑफ p आर, p के कोऑर्डिनेट x, y थे तो x की वैल्यू क्या है 2/7, -20/7। दैट इज द फाइनल आंसर।